वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। यह है हमारी ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों की। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लैटेराइट मिट्टियाँ। इससे पहले की क्लास में हमने जो है काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, इनकी चर्चा करी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लैटेराइट वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये आया है लैटिन भाषा के शब्द लेटर से, ध्यान रखना, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है लेटर, वहाँ से निकला है लैटेराइट, ठीक। और लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है ईंट। लेटर का मतलब क्या है? ईंट। तो साथियों, जो लैटेराइट मिट्टी है ये एक ऐसी मिट्टी है जिसका इस्तेमाल ईंट बनाने में होता है। अच्छा, ईंट बनाने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए? तो ईंट बनाने के लिए साथियों हमें एक ऐसी मिट्टी चाहिए जो गीली होने पर बहुत ज़्यादा मुलायम हो, जिससे उसको जो रूप हम देना चाहें वो दे सकें, और अगर उसे गर्म किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाए। तो ऐसी मिट्टी हमें चाहिए होगी, और ये मिट्टी की जो विशेषताएं हैं ये लैटेराइट में मौजूद है, इसीलिए ये ईंट बनाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा नाम के बारे में हुआ। अब हम आगे देखते हैं ये बनती कैसे हैं भाई। तो लैटेराइट मिट्टियाँ जो हैं उच्च तापमान तथा भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मिट्टियाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना तथा सिलिका तो निक्षालित हो जाती है तथा लोहे के ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मिट्टियाँ शेष रह जाती हैं, ठीक है। तब ये बनती है। आगे देखो, उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मिट्टियों में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टियाँ कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मिट्टियों में खाद तथा उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। ऑब्वियस बात है, जब उपजाऊ नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये मिलेगी कहाँ पर? वो देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती के लिए लाल मिट्टियाँ, मतलब लैटेराइट लाल मिट्टियाँ उपयुक्त हैं। मकान बनाने के लिए लैटेराइट मिट्टियों का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है, जैसा कि हमने देखा। इन मिट्टियों का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लैटेराइट मिट्टियाँ सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी में प्राय कम उर्वरकता पाई जाती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें चावल, कपास, रागी, गन्ना, दलहन, चाय, कहवा जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे है शुष्क मिट्टियाँ। अब नाम से ही स्पष्ट है, शुष्क यानी सूखी। तो शुष्क मिट्टियों का रंग लाल से होकर खिसमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई तथा प्रकृति से लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मिट्टियों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान तथा तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मिट्टियों में नमी तथा ह्यूमस कम होता है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त तथा फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परत पाई जाती है। मृदा की तली संस्तर में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वर हैं क्योंकि उनमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। आगे देखो, आगे देखो वनीय मृदा। ये इतना देखिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस बॉक्स में जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं सबके बारे में जानकारी है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ी थी जलोढ़, कहाँ मिलेगी? सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के दोआब में। फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गन्ना, गेहूं, आलू, तिलहन इत्यादि। क्या क्या मिलेगा? पोटाश व चूना। इसके अलावा भारत के 43.4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा।
सेकंड नंबर पर है लाल, 18.6% क्षेत्रफल पर पाई जाएगी। कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा में मिलेगी। फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली, केला, तंबाकू, ठीक है, ये सब। लोहा अधिक मात्रा में मिलेगा। तीसरे नंबर की जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है काली, 15.2 एरिया पर पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार इनमें आसानी से होता है तथा पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की यहाँ पर प्रचुरता होगी। फोर्थ नंबर पे है लैटेराइट, भारत के 3.7% एरिया पर पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलेगी। फसलों की अगर बात करें तो चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना इत्यादि। क्या क्या मिलेगा? लोहा, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में मिलेगा। और फिर है आपका मरुस्थलीय तथा पर्वतीय मृदा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी पेपर में ये पूछा जाए, मिट्टी का मान लो नाम दे दे और ये पूछे आपसे कि इस मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया जा रहा है और ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाए नाइट्रोजन तो ध्यान रखना, भारत की किसी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। इसके अलावा ह्यूमस की भी सर्वथा कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस हमारे यहाँ ना के बराबर पाया जाता है, इसीलिए हमारे खेतों में जो इस्तेमाल होता है वो होता है नाइट्रोजनी उर्वरक। आपने सुना होगा, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के उनको पता होगा कि खेतों में जब हम लगाते हैं उर्वरक तो बोरी का नाम होता है नीम कोटेड नाइट्रोजनी यूरिया। तो नाइट्रोजन की हमारे यहाँ कमी है, इस वजह से हम लोग जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सॉइल एक साथ दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये है फॉरेस्ट सॉइल, यानी जो वनीय मृदा है वो, क्योंकि यहाँ जंगल है। इसके जस्ट नीचे आपको इस पूरे एरिया में, इस पूरे बड़े एरिया में ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़। और बाकी यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, आप लोग इसको एक बार देख लेना। चलिए, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।